हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव तैयारी वाले चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में आपको मैंने फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। जैसे आपको मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, इससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नंबर आपने लिया 24, पहले इस नंबर को फैक्टराइज करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। तो आप इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3। तो आपने 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यदि इसमें आपने कैलकुलेट करा सम ऑफ फैक्टर्स, यदि आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि जैसे 2 की पावर 3 है तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है तो आपने 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। हमें सम कैलकुलेट करना है तो इन सभी का सम कैलकुलेट कर लें। अब आपने इसे सॉल्व करा, देखिए 2 की पावर क्यूब ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया 15 और ये 3 प्लस 1, तो ये आपने कैलकुलेट करा 4। तो 15 इंटू 4 ये आपने कैलकुलेट कर लिया 60। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था कि सम ऑफ फैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करें। आज आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। यदि आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करें, या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ इवन फैक्टर्स। यदि सम ऑफ इवन फैक्टर्स है, हमें सिर्फ इवन फैक्टर का सम कैलकुलेट करना है। जो लास्ट हमने कैलकुलेट करा था वो सभी फैक्टर्स ऑड और इवन का टोटल कैलकुलेट करा था। यदि हमें सिर्फ इवन फैक्टर का सम कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इवन फैक्टर में 2 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए। तो आपको मैंने बताया था 2 की एटलीस्ट 1 पावर होनी चाहिए। तो आप यहाँ स्टार्ट करें, जैसे आपने लिखा है इसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 0 और ये 3 की पावर 1। तो हमें पता है इवन फैक्टर में आपको 2 की मिनिमम कितनी पावर होनी चाहिए, 1। 2 की एटलीस्ट 1 पावर होनी चाहिए। तो आप इसे हटा दीजिए, तो रेस्ट टर्म को आपने रेस्ट टर्म का टोटल कर लें। तो ये आपके कितने बन रहे हैं, 8, 4, 12 और 2 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 आपने कैलकुलेट कर लिया 56। ये आपने कैलकुलेट करा इवन फैक्टर का सम। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है ऑड फैक्टर का सम। यदि आपसे ये पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं विषम गुणनखंडों का योग, ऑड फैक्टर का सम कैलकुलेट करना है। तो जैसे आपने देख लिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है तो आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 0 और ये 3 की पावर 1। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर को याद करें, लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था। ऑड फैक्टर में आपको मैंने यही सिखाया था कि इसमें 2 का कोई टर्म नहीं होगा, तो आप इस टर्म को हटा दीजिए और रिमेनिंग टर्म का सम कैलकुलेट कर ले। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो आपने ये 1
और 3 की पावर 1 तो 3 लिख सकते हैं, तो 3 + 1, तो फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया कितना 4। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे एक नंबर लिया आपने 1080, तो 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। लास्ट क्लास में भी आपने इस नंबर को फैक्टराइज किया था। अब आपसे इसमें क्या क्या टर्म पूछे जा सकते हैं उसे देखिए। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों का योग। आप इसे सॉल्व कर हमें बताइए कि इसके इवन फैक्टर का सम क्या होगा। तो इवन फैक्टर का सम कैलकुलेट करने के लिए जैसे 2 की पावर 3 है तो आप इसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 है तो आपने स्टार्ट करना है 0 से, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 1 है तो आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0 और ये 5 की पावर 1। अब आपसे पूछा जा रहा है इवन फैक्टर, तो जस्ट आपको मैंने बताया इवन फैक्टर के लिए 2 की एटलीस्ट 1 पावर होनी चाहिए। 2 की मिनिमम कितनी पावर होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसमें 2 की पावर 0 को हटा दीजिए और रेस्ट टर्म को कैलकुलेट कर लें। रेस्ट टर्म को कैलकुलेट कर लें, जो आपका सम होगा ये इसके इवन फैक्टर का सम होगा। तो आपने इसे कैलकुलेट करा तो आप इसे लिख सकते हैं 8, 4, 2, तो ये 14 आ रहा है। इसे आपने कैलकुलेट करा 27, ये 9, ये 3 और ये 1, तो ये 40 आ रहा है। और इसे आपने कैलकुलेट करा 6। अब आप इसे सॉल्व कर लें 14 × 4, 14 × 4 × 6, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं 3360। तो इवन फैक्टर के सम में आपको हमेशा ध्यान रखना है 2 की एटलीस्ट कितनी पावर होनी चाहिए? 2 पावर होनी चाहिए। 2 को हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से। तो अब अगले पार्ट पर आ जाए। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसके विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। जैसे अगली टर्म में आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों का योग, इसके ऑड फैक्टर का सम कैलकुलेट करना है। तो ऑड फैक्टर के सम के लिए आप इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है तो हमें 0 से स्टार्ट करना है और इसे 1, 2, 3 और 5 की बात करें तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ऑड फैक्टर्स की बात करें तो ऑड फैक्टर में आपको मैंने बताया कि इसमें 2 का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, तो आप इस 2 के टर्म को हटा दीजिए और रेस्ट पार्ट को आप कैलकुलेट कर लें। इसे आप लिख सकते हैं 27, 9, 36, 39, 40 और इसे आपने कैलकुलेट करा 5 + 1, 6, 40 × 6 कैलकुलेट कर लिया 240, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 240। चलिए अब अगले पार्ट पर आते हैं। अगले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स which are multiple of 12। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इसके उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो 12 का गुणक है, यानी 12 से डिविजिबल होने वाले जितने फैक्टर्स हैं उसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो आप इसे सॉल्व करने के लिए आपको देखना है सबसे पहले 12, हमें किसके मल्टीपल की बात करनी है? 12 के। तो 12 को आप फैक्टराइज करें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1, 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1। तो आप इस टर्म पर आ जाएं। इस टर्म में देखिए 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है। तो
तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि 12 का मल्टीपल होने के लिए 2 की मिनिमम कितनी पावर होनी चाहिए, 2 की मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए और 3 की मिनिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब देखिए 2 की पावर 2 है, तो आप पहले तो इसे ब्रेक कर लें। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और 5 को 1 तक ले जाना है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब देखिए इस टर्म में 12 को आपने फैक्टराइज करा 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1, तो 2 की मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो 2 से कम पावर वाले जितने टर्म है आप उसे हटा दीजिए। और 3 की मिनिमम कितनी पावर चाहिए, 3 की मिनिमम 1 पावर चाहिए, तो 3 की पावर 0 को काउंट नहीं करना है। अब रेस्ट टर्म को आप कैलकुलेट कर ले, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की क्यूब 8 और 4 ये 12, 3 का क्यूब 27, 36, 39, और इस टर्म को कैलकुलेट करा 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो इसे आप लिख सकते हैं 6। अब आप इसे सॉल्व कर लें 12 इंटू 39 इंटू 6, तो आप इसे कैलकुलेट कर लें ये 18, तो आप इसे लिख सकते हैं 2808। यहाँ तक आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। जैसे अगले सवाल में गिवन है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 90 के गुणक जितने फैक्टर्स हैं उसका सम कैलकुलेट करना है। 90 से विभाजित होने वाले सभी गुणनखंडों का हमें योग कैलकुलेट करना है। तो आपने सबसे पहले इसे ब्रेक करा, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3, और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब देखिए हमें 90 का मल्टीपल कैलकुलेट करना है, तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, 90 को फैक्टराइज कर लें। तो 90 को फैक्टराइज कर आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, इसे आप लिख सकते हैं 2, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 18 इंटू 5, 90। अब इसे देखकर हमें क्या सोचना है कि हमें 2 की मिनिमम कितनी पावर चाहिए, 1 चाहिए, 3 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और 5 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आप देखिए 2 की मिनिमम पावर 1 है, तो आप 2 की मिनिमम पावर 1 है तो आप 0 को हटा सकते हैं। 3 का स्क्वायर है, इसका ये मतलब 3 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो आप इन दोनों टर्म को हटा सकते हैं। और 5 की पावर 1 है तो 5 की मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। अब रिमेनिंग टर्म को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसे लिख लीजिए 8, 4, 12 और 2, 14, यहाँ से 27 और 9, 36, और यहाँ से 5 की पावर 1 है 5। अब आपने इसे कैलकुलेट करना है 14 इंटू 36 इंटू 5, तो फाइनल आंसर कितने बन जाएंगे, 2340। यहाँ तक आ रही बात समझ में? आपको मैंने क्या बताया, ऑड फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम, और किसी भी नंबर के मल्टीपल के जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसका सम। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं, और अगले सवाल में हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग है, हमें उसका योग कैलकुलेट करना है। पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड का योग। अब देखिए पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड का योग कैलकुलेट करने के लिए
आपको मैंने क्या बताया, पूर्ण वर्ग के लिए 2 की पावर हमेशा क्या चाहिए, आपको मैंने हमेशा बताया कि पावर एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर, और पावर इवन होने से आपको हमेशा क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब जैसे देखिए 2 की पावर 3 है, तो इवन पावर रखने के लिए आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 नहीं होगा, 2 की पावर 2। 3 की पावर 3 है, तो आपने 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0। 5 की पावर 1 नहीं लेना है, हमें सिर्फ इवन पावर वाले टर्म को लेना है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 1 5, और ये 9 और 1 10, और ये 1, तो आंसर आ रहा है 50। यहाँ तक आ रही बात समझ में। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, विच आर परफेक्ट क्यूब, हमें ऐसे गुणनखंडों का योग कैलकुलेट करना है जो कि पूर्ण घन है। हमें परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर का सम कैलकुलेट करना है। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। परफेक्ट क्यूब में पावर क्या होनी चाहिए, 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, पावर 3 होनी चाहिए। तो अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, तो आप इसे 2 की पावर 0 ले सकते हैं, और हमें ना तो 2 की पावर 1 लेना है, ना तो 2 की पावर 2। अब आ जाए 2 की पावर 3। अगले पार्ट पर आए, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 0 और इसमें 3 की पावर 3, क्योंकि पावर हमेशा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब जैसे 5 की पावर 1 है, तो इसमें आप सिर्फ 5 की पावर 0 ले सकते हैं। अब आपने इसे कैलकुलेट कर लिया, तो इसे लिख सकते हैं 8 और 1 9, इसे आप लिख सकते हैं 27 और 1 28, और इंटू 1। तो आपने इसे कैलकुलेट कर लिया, ये आपके आंसर बनने 252। चलिए यहाँ तक आ रही बात समझ में। आपने सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट क्यूब, ये सारे टर्म्स आपने कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, प्राइम फैक्टर्स। आपसे पूछा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड, वैसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर है। आप इसमें हेडिंग डाल लें प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो जैसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक नंबर है 60। 60 को आपने ब्रेक करा, तो 60 को ब्रेक करने के बाद आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10, और इसे ब्रेक करा तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ तक आ रही बात समझ में। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हमें कैलकुलेट करना है 60 के प्राइम फैक्टर्स। 60 के प्राइम फैक्टर्स, तो आप इसमें देख सकते हैं 60 के कितने फैक्टर, जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो यानी 1 2 3 4, इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, 4। दूसरा तरीका, यदि आप यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप देखिए 2 का स्क्वायर, यानी एक 2 ये काउंट करा और एक 2 ये काउंट करा, तो 2 का स्क्वायर है। 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 है, और 5 एक बार है, 5 की पावर 1 है। तो आपको शॉर्टकट में क्या करना है, आप सिर्फ इसके पावर का सम कर लें, इसके पावर का सम हो जाएगा। पावर के सम को कैलकुलेट कर लीजिए, और जो भी पावर का सम होगा उसे आप कह सकते हैं उतने प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करा, 2 की पावर 2 है तो ये 2, 3 की पावर 1 है तो 1, और 5 की पावर 1 है तो 1। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए, 4। अगले सवाल पर आ जाइए। जैसे एक नंबर गिवन है
कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया जो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में, जैसे एक नंबर लिया 2 की पावर 10, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 6, और हमें पूछा जा रहा है इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, यानी हमें कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टर्स। तो आपको मैंने शॉर्टकट में क्या बताया, सिर्फ आप इसके पावर का सम कर ले, पावर के सम को कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी पावर का सम होगा उतने प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 10 है तो ये 10, 3 की पावर 5 है तो 5, 5 की पावर 6 है तो 6, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 21, यानी इस गिवन नंबर के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, 21। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, यानी जो भी गुणनखंड है उसके व्युत्क्रमों का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। हमें किसी भी नंबर के फैक्टर का रेसिप्रोकल का सम कैलकुलेट करना है, फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, एक नंबर आपने लिया 10, 10 के कितने फैक्टर्स हैं, तो आपका जवाब आएगा 10 के 1, 2, 5 और ये 10 के 4 फैक्टर्स हैं। लेकिन हमें फैक्टर और ना ही फैक्टर का सम पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम। इसका रिवर्स कर लें तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का 1/2, 5 का 1/5 और 10 का 1/10। रेसिप्रोकल का सम आपने कैलकुलेट करा तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम लें। एलसीएम आपने कैलकुलेट कर लिया 10, तो ये 1 से डिवाइड करा तो ये 10, 2 से 5, 5 से 2 और 10 से 1। तो ये इसके फैक्टर के रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल का सम है। यदि आप इसे फॉर्मूले के रूप में लिखें तो आप देखिए 1, 2, 5, 10, 1 2 5 10 क्या है, 1 2 5 10 ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आप इसे कह सकते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, आप इसे कह सकते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 10। 10 क्या है, वही नंबर है, डिवाइडेड बाय नंबर। यानी आपको रेसिप्रोकल का सम कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि दिए गए नंबर के फैक्टर का सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। जैसे आप एक पॉइंट लिखें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर has odd number of factors। आपको मैं पहले से एग्जांपल से समझाता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होगी, विषम संख्या होगी, हमेशा इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया 36 की बात करें तो 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 36 के फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो आप काउंट कर सकते हैं इसके कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं इसके कितने फैक्टर्स हैं, 9 फैक्टर्स हैं, इसके 9 फैक्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अगला हेडिंग डाल लें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी अब हमें सीखना है गुणनखंडों का गुणनफल।
जो भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई यानी इसका प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करें। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर आपने लिया 24, जैसे एक नंबर लिया 24, यदि 24 के फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है, तो आपका जवाब आएगा 1 2 3 4 6 8, 8 के बाद क्या लिख सकते हैं 12 और 24। आप इसमें सबसे पहले हमें काउंट कर बताएं कि 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो आपने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके टोटल 8 फैक्टर्स हैं। इसके टोटल कितने गुणनखंड हैं, 8 गुणनखंड हैं। तो भाई 8 गुणनखंड है तो ये कितने पेयर बन गए, तो ये 4 पेयर बन रहे, 4 पेयर बन रहे। तो अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए फैक्टर की संख्या क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फैक्टर की संख्या कितनी है, 8 है, जो कि इवन नंबर है। तो आप ये कह सकते हैं 24 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 24 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ तक तो हमारी बात समझ में। अब जैसे हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म लिया और लास्ट टर्म लिया। फर्स्ट और लास्ट फैक्टर का मल्टीप्लाई 24 है। आपने सेकंड फैक्टर और सेकंड लास्ट फैक्टर लिया तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 24 है। आपने थर्ड फैक्टर लिया और लास्ट से थर्ड, ये भी 24 और ये भी 24, यानी इसके दो दो फैक्टर का पेयर बना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24 और 4 इंटू 6 24, यानी 4 पेयर बन रहे हैं और सभी पेयर का मल्टीप्लाई क्या है, 24 है। तो यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, तो आप इसे लिख सकते हैं 24 इंटू 4, यानी 24 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई करा तो आप इसे लिख सकते हैं 24 की पावर 4। इन सभी का मल्टीप्लाई यानी 12 के फैक्टर्स का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 24 की पावर 4। अब देखिए इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे ये 24 है, ये 24 क्या है, ये तो यही नंबर है, तो ये आपने लिख लिया ये नंबर। और इस नंबर पर पावर 4 है, तो पावर 4 कैसे बन रहा है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे देखिए, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, यानी 8 फैक्टर है तो पेयर कितने बन रहे हैं, पेयर 4 बन रहे हैं। तो आप इसे 4 को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, यानी इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं नंबर, और नंबर की पावर क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक आ रही बात समझ में। अब मैं इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपने एक नंबर लिया 36, आपने एक नंबर लिया 36 और 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 24 लास्ट क्वेश्चन में करा तो 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बता रहा हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 36 की बात करें तो 36 के कितने फैक्टर है, तो पहले आपने काउंट करा 36 का 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 36 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो इसके 9 फैक्टर आ रहे हैं। और 9 क्या है, 9 ऑड नंबर है। तो आपको मैंने लास्ट में बताया कि यदि फैक्टर की संख्या ऑड नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन यदि फैक्टर की संख्या इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए 9 फैक्टर है तो इसमें तो एक फैक्टर बिल्कुल मिडल में होगा 6, और इसके इधर 4 फैक्टर है
और 4 फैक्टर इस साइड है। यहाँ तक आ रही बात समझ में। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 36 6 को आप लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर रूट। ये तो इसी नंबर का स्क्वायर रूट है। और इसके अलावा जो फैक्टर बन रहे 4 फैक्टर इस साइड, 4 फैक्टर इस साइड। अब यदि आपने मल्टीप्लाई करा तो आप देखिए फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 36, सेकंड और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लाई 36, ये भी 36 और ये भी 36। यदि आपने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी इसके गुणनखंडों का गुणनफल कैलकुलेट करा, तो आप क्या लिख सकते हैं 36 36 36 36, 4 पेयर बन रहे, तो आपने इसे लिख लिया 36 की पावर 4। और ये 6 है, 6 को आप लिख सकते हैं 36 रूट 36, और रूट 36 को आप क्या लिख सकते हैं 36 की पावर 1/2। तो आपने ये 36 36 36 36 और 6 को लिख सकते हैं 36 की पावर 1/2। अब आपने इसे सॉल्व करा तो यदि मल्टीप्लाई है तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं 4:1/2। 36 की पावर क्या होगी, फाइनली 36 की पावर आ रही है 9/2। अब यहाँ तक लिखने के बाद आप इसे फिर सोच सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या आ सकता है। 36 तो यही नंबर है, तो ये नंबर, और आपको मैंने लास्ट में भी बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखिए 36 के फैक्टर की संख्या क्या है 9, तो 9 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या ना हो, दोनों के लिए आप इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जिस नंबर के फैक्टर का मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है, तो आप उस नंबर की पावर क्या लगा दें, उस नंबर के फैक्टर की संख्या डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लें एवरेज ऑफ फैक्टर्स। अब एक इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, आप उसे सीख लें। अगले कॉन्सेप्ट में आपको मैं सिखा रहा हूं एवरेज ऑफ फैक्टर्स। एवरेज ऑफ फैक्टर्स यानी हमें कैलकुलेट करना है गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत। अब देखिए फैक्टर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। जैसे एक नंबर लिया, एक नंबर आपने लिया 80, और आपसे ये पूछा जा रहा है इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स का हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, इसके फैक्टर का एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस नंबर को फैक्टराइज कर लें। तो आप इसे लिख सकते हैं 16 × 5। 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1। यहाँ तक आ रही बात समझ में। आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1। अब इसमें हमें एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें दो टर्म कैलकुलेट करना है। एक तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, गुणनखंडों की संख्या कैलकुलेट करें, तो आपको मैंने सिखाया था जो पावर है पावर को 1 से इंक्रीज कर मल्टीप्लाई कर ले। जैसे ये पावर 4 है तो आप इसे लिख सकते हैं 4 + 1 5, और 5 की पावर 1 है तो 1 को 1 से इंक्रीज करा 2, 5 × 2 कितने हो गए 10। यानी 80 के फैक्टर की संख्या कितनी आ रही है 10 आ रही है। अब दूसरा टर्म हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फैक्टर्स। दूसरा टर्म हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी इसके गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो गुणनखंडों का योग कैलकुलेट करने के लिए भी आपको मैंने बताया, जैसे 2 की पावर 4 है तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। स्टार्ट हमेशा 0 से करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। और 5 की पावर 1 है तो आपको स्टार्ट 0 से करना है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1।
अब इसे सॉल्व करा तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 16, और ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1, इन सभी का मल्टीप्लाई 31, और ये 5 और 1 6, 31 इंटू 6, ये आपके बन रहे 186। यहाँ तक आ रही बात समझ में? हमने दो टर्म कैलकुलेट करा, एक तो सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग, दूसरा हमने कैलकुलेट करा नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर की संख्या। यदि आपसे पूछा जा रहा है एवरेज ऑफ फैक्टर्स, तो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज ऑफ फैक्टर्स। अब इसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एवरेज ऑफ फैक्टर्स पर आ जाइए। तो एवरेज आपने क्या सीखा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स आपने कैलकुलेट करा 186 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? 10। तो 186 डिवाइडेड बाय 10, तो 18.6 ये आपने कैलकुलेट करा एवरेज ऑफ फैक्टर्स, यानी इसके गुणनखंडों का औसत। आ रही है बात समझ में? फैक्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्टर का सम, फैक्टर का एवरेज, सारे आपको मैंने आज की और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस करी। अब आपको कोशिश ये करना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। बस आपको कोशिश ये करना है कि आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।